बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने आईएनएस न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि कांग्रेस ने 5 साल जनता को ठगने का काम किया है। राहुल को इनके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ द्वारा मोदी के बस्तर दौरे पर सवाल उठाने पर कहा कि दीपक बैज पहले ये बताए कि उनके हार के कारण क्या रहे हैं। उनको हमारे मंडल अध्यक्ष ने हरा दिया। बीजेपी की चुनाव रणनीति पर नितिन नवीन ने कहा कि 10% वोट शेयर बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। हारी हुई सीटों पर जीत का अंतर बढ़े, इस पर काम कर रहे हैं। को लेकर भाजपा ने आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है और उसको लेकर कांग्रेस ने जो है वो कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। दीपक बैस का कहना है कि भाजपा जो है वो उद्योगपतियों के साथ है। नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी, इसके साथ ही हसदेव अरण्य का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। हमारे साथ है भाजपा के चुनाव प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन से बात करेंगे। सर, मोदी जी बस्तर में है, उसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए। पीसीसी चीफ को पहले तो ये बताना चाहिए कि उनके हार के कारण क्या रहे। उनको हमारे मंडल अध्यक्ष ने निपटा दिया, तो उनको किन अपने ही लोगों ने किस प्रकार से ठगा, ये भी तो बताना चाहिए। और जिस नगर नागरिक की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर तो आपने पूरा बस्तर बंद का आह्वान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली को रोकने का प्रयास किया था। क्या हुआ था? जगदलपुर की रैली तो आप लोगों ने भी देखी। बंद के आह्वान के बावजूद जन सैलाब उमड़ा, तो जनता ने तो जवाब दिया था। फिर चुनाव में भी जनता ने जवाब दिया, आपको भी निपटाया और बस्तर में आपकी कई सीटों को मैं निपटा दिया। अभी भी आप अपने गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, फिर मोदी जी से सवाल कर रहे हैं। इनके नेता राहुल गांधी भी 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो क्या आप लोग भी उनसे सवाल पूछेंगे? हम उनसे क्या सवाल पूछेंगे? उनकी अपनी करनी ऐसी रही है कि उन पर सवाल भी नहीं पूछना है। लेकिन उनको जरूर आने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि 5 साल जब उन्होंने छलने का काम किया, ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा, यहाँ के जनजाति भाई बहनों को ठगा, किसी को छोड़ा क्या? अब आ रहे हैं तो सबसे पहले तो माफ़ी मांगिए और दूसरा ये जरूर बता के जाइएगा कि आखिर उन्हीं लोगों पे मेहरबानी क्यों जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं को शहादत तक की के लिए ले गए रास्ते जुड़े रहे, और उन्हीं लोग पर मेहरबानी क्यों जो बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में डूबे हैं। क्या आपको कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं मिल पाया? पिछले चुनाव में जो 2 लोकसभा सीट में हार का सामना करना पड़ा था, उन 2 सीटों के लिए कोई अलग इस रणनीति पे काम कर रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग की पूरी रणनीति हर लोकसभा सीट वाइज है, चाहे वो बस्तर हो, चाहे कोरबा हो, चाहे नांदगांव हो, चाहे रायपुर हो। हर सीटों की दृष्टि से हमारे कार्यक्रम है, वर्किंग है। कुछ हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें हम लोग हर छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग से लेकर नुक्कड़ सभा से लेकर हर घर घर संपर्क करने की योजना है। वहीं हर लोकसभा के दृष्टि से भी जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव में भी क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देखने का काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग एक एक लोकसभा की जो रणनीति बना है उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे वर्किंग शुरू हो गया। तो हर लोकसभा के लिए एक अलग रणनीति के साथ हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ है भाजपा के चुनाव प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज कसा, साथ ही भाजपा की चुनाव में किस तरह की तैयारी है, क्या रणनीति है, उस पर